स्पॉन्सर दिया और जनता के पैसे से स्टेडियम भी बनाए, लेकिन आप तक यह खबर ही नहीं पहुंची कि जनता के पैसे से बने हुए स्टेडियम अब निजी हाथों में जा रहे हैं, उनका मुद्रीकरण किया जा रहा है। दिसंबर 2014 में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने तो रेलवे को अपना पहला प्यार बताया था और इसके निजीकरण की बातों को अफवाह। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए। इस समय आप 2014 में नहीं हैं, 2021 में हैं। पुराने रेल मंत्री के बयानों को जोड़कर आप एक नई रेल बना सकते हैं और पता चलेगा कि गाड़ी काफी आगे निकल चुकी है। आप प्लेटफॉर्म पर ही खड़े हैं, खूब किराया दे रहे हैं, कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। अर्स्टवाइल रेल मंत्री पीयूष गोयल भी एक समय प्रधानमंत्री मोदी की तरह दावे किया करते थे कि जब तक यह सरकार है निजीकरण नहीं होगा। 2020 तक आते आते निजीकरण से इनकार करने वाले पीयूष गोयल निजीकरण की परिभाषा समझाने लगते हैं। इसी साल मार्च महीने का बयान निजीकरण की समझ का विस्तार करता है आपके लिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चले, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। सरकार विनिवेश के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। एयर इंडिया के बेचे जाने का उदाहरण सबके सामने है। सरकार के गेस्ट हाउस, रेलवे कॉलोनियां बेहतरीन जमीन पर बनी हुई हैं। क्या साझीदार के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को उसमें घुसाया नहीं जा रहा है? क्या स्टेडियम के उदाहरण से हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों और लाखों टन अनाज की रखरखाव वाले भंडार गृहों को निजी हाथों में सौंपना किसी भी तरह से निजीकरण नहीं है? क्या इसीलिए कृषि कानूनों में बदलाव नहीं किया गया कि वहां पर अब भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी, जिसका विरोध किसान कर रहे थे? एक साल बाद किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार ने उनकी बात को ही एक तरह से साबित किया है। Stadium, and there's one stadium which has been made in Gujarat when PM was the CM, Trans Stadia. You should see it's now being used 24/7, round the clock. So the intention is that vast areas in the city are lying with stadiums which are not even being utilized 1 to 2%. The capacity utilization is 1% or 2%. We need to take it to 110, 120% to drive the economy. Many of the godowns are end-of-life godowns, so they have spent 60 years or so. So they will rebuild that infrastructure, warehousing infrastructure,
keep it for 25, 30 years, run it, manage it, and in the process, they will bring in greater productivity, better efficiency, and also earn revenue. Can you give us examples of what kind of time period for different sectors? So, 4 years. all in 4 years. अमिताभ कांत कहते हैं कि 4 साल के लिए परिसंपत्तियां दी जा रही हैं। सचिव सुधांशु पांडे कहते हैं वेयर हाउस मामले के कि प्राइवेट सेक्टर को 20-25 साल के लिए दिया जाएगा, जिसमें वो पुराने खंडहर हो चुके वेयर हाउस की जगह नया बनाएंगे, रखरखाव करेंगे और चलाएंगे। क्या विपक्ष के पास निजीकरण के विरोध का कोई नैतिक बल है, कोई विकल्प है? तो निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो उपभोक्ताओं के जो आज सस्ती और सुलभ सेवाएं उनको मिल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, रेलें महंगी हो जाएगी और जो 2.5 करोड़ लोग रोज हमारे भारतीय रेल पर यात्रा करते हैं उनके लिए ये जो भारतीय रेल है वो एक दुस्वप्न जैसा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ भी निजीकरण हुआ देश में, दुनिया में, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो निजी जो है वो रेल ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने मुनाफा कमाने में विश्वास रखा और उनके मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति ने रेलों को जो है वो रेलों की संरक्षा और सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया। और अगर भारत सरकार ने कभी भी